शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई पहली बार नहीं निकली है। 1 बजे सोना के अंदर से सारे मुस्लिम जितने भी दुकानदार थे सब चुपचाप बंद करके चले गए। हिंदुओं को कुछ नहीं पता था। एक दिन में तो या अचानक से तो इतने सारे पत्थरों को छत पे ले जाना मुश्किल होता है। जो ये पत्थर हैं ये पहले से प्री प्लान के अकॉर्डिंगली छत पर ही होंगे। पत्थर लगते कि हम तो फिर ये भीड़ तो एकदम तितर बितर हो गई। हमारे लोकल बंदे खड़े नहीं होते रोड पे तो ये रुकते भी नहीं। यहाँ पर गाड़ियों में उन्होंने लोगों ने आग लगाना स्टार्ट कर दिया सारा कुछ। पुलिस बल तो बहुत कम था मौके पर। सोना में आग लग गई भाई गाड़ी में। अब समझ ये बात नहीं आती कि इतनी जल्दी इतना पत्थर, इतना असला, इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो गई। हमारे यहाँ एक कुत्ता मारने के लिए डंडा भी नहीं मिलेगा और इनके पास सारी चीज़ें, सारे हथियार हैं। 2-3 पत्थर तो मेरी कवर में भी लगे हैं। प्री प्लान के तहत इन लोगों ने नरसंहार करने का काम किया है। आपने क्या देखा, मतलब क्या चीज़ें हुई थी शोभा यात्रा के बाद? शोभा यात्रा के बाद जो मैसेज इन मुसलमानों की प्री प्लानिंग थी, जो 15 दिन से उन्होंने प्री प्लान कर रखा था, जो शोभा यात्रा को चारों तरफ से घेर के, जो हमें मैसेज मिला कि शोभा यात्रा को घेर के पथराव, गोलियां दागी हैं, जो लोगों को घेर के जिंदा जलाया है वहाँ। और उसके बाद में मम्मन खान जो कांग्रेस का विधायक है उसकी प्री प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। और उसके बाद सोना में जैसी पता लगी तो ये मुस्लिमों को पहले ही मैसेज डाल दिया गया था। 1 बजे सोना के अंदर से सारे मुस्लिम जितने भी दुकानदार थे सब चुपचाप बंद करके चले गए। हिंदुओं को कुछ नहीं पता था। उसके बाद में जब वहाँ जिंदा जल गए, जब मैसेज आए तो बड़े शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बाईपास के ऊपर चल रहा था, जो कि हाकम मास्टर का घर है यहाँ ऊपर से। वहाँ से पथराव और गोलियाँ वहाँ से स्टार्ट कर दी इन लोगों ने एक साथ पूरी पंचायत के ऊपर। पूरा एकदम आतंक, एकदम पूरा माहौल बनाने के चक्कर में यहाँ आगजनी करी है उन लोगों ने सारे ने मिलकर। यहाँ भी उन्होंने दबाव बनाया है शहर के ऊपर भी। नूह के अंदर तो जलाया है, पूरा मेवात सबको पता है, पर यहाँ जाके जो बाईपास के ऊपर बनाया दबाव उन लोगों के कारण मुसलमानों को पूरी प्री प्लानिंग के तहत काम किया है इसका। तो आपने 2 बड़े आरोप लगाए। एक तो आपने कहा कि इसमें कांग्रेस नेता का हाथ है, और दूसरा आपने कहा कि मतलब मुस्लिमों को पहले ही पता थी, वो अपनी दुकान बंद करके पहले ही चले गए थे। बिल्कुल बंद, उनका पहले ही उनको प्री प्लानिंग थी। उनके पत्थर जो छत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं ऑलरेडी, पंचायत को पता ही नहीं है छत के ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं। जो 3 लोगों के बच्चों के लिए गोलियाँ भी लगी हैं उनके, वो बच्चे हॉस्पिटल में अभी पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब उन्होंने ये घटना होने से पहले ही दुकानें बंद करके सब चले गए थे। सब चले गए थे। पहले घटना से पहले सारी दुकानें अपनी बंद कर चुके थे। सभी को पता है, सारे मुसलमान जो भी सोना रोड पे हैं, चप्पलवल रोड पे, सभी लोग जहाँ भी थे वो सारे ही निकल चुके थे। 1 बजे के बाद उनको मैसेज डाल दिया गया था। और वो जो आप जो कांग्रेस के विधायक है जिस पे जो आरोप लगा रहे हैं आप, वो क्या है? मम्मन खान जो न्यूज़ में आ रहे हैं, मम्मन खान खुद कह रहा है, विधानसभा में बोला है वो कि आज भी मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। उसकी प्री प्लानिंग के तहत ये सारा जो विनाश हुआ है, जो कि शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई पहली बार नहीं निकली है, जो कि नल्लड़ मंदिर से होते फिरोजपुर झिरका जाती है, फिरोजपुर सिंगार को जाती है, हर साल निकालते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ निकलती है हर साल। पर अब के प्री प्लान के तहत इन लोगों ने नरसंहार करने का काम किया है। अब समझ ये बात नहीं आती कि इतनी जल्दी इतना पत्थर, इतना असला, इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो गई। सोना बाईपास से आके देखा तो भीड़ लग रही थी, तो मैंने भी फिर स्कूटी अपनी एक साइड खड़ी कर दी। तो वहाँ भीड़ में आराम से जब सारे बैठ करके बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई हमारे नूह में ऐसे हुआ है, जो अपनी बजरंग दल यात्रा है वो रोक दी है, पूरी होने पे जारी थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो उसमें उन्होंने पथराव कर दिया और गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर वो जान बचा करके इधर उधर भागे हैं। कुछ मंदिरों में चले गए थे, शिव मंदिर भी वहाँ लल्लड़ के पास, तो उसमें भी कम से कम 1,500-2 हज़ार श्रद्धालु थे जो उसमें घिर गए थे, तो उनको भी फिर नहीं निकलने दिया था। फिर तो काफ़ी यहाँ आकर के वहाँ से भी भाग के जो आए थे उन्होंने यहाँ बताया था, तो फिर यहाँ प्रशासन से भी बात कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारे वहाँ पर वो घिरे हुए हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि वहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इतना करते हुए हम इकट्ठे थे, सारे बड़े बड़े शहर के भी थे आसपास भी। और उसके बाद देखा तो सामने एक बिल्डिंग है गोल चक्कर के पास, वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगते कि हम तो फिर ये भीड़ तो एकदम तितर बितर हो गई। फिर इनमें भी कुछ थे जो उनसे भाई बचेगा तो से आदमी बचाव तो करेगा अपना, और जो कि वो तो ऊपर छत पे से दे रहे हैं, ये नीचे से तो ऊपर छत पे तो जाएगा ही नहीं। फिर ये लगा लो जी वहाँ ज़्यादा ही बढ़ गया। फिर वहाँ से तो फिर पुलिस आ गई है कुछ यहाँ पर, जब शांत हुआ है। नहीं, रात तक भी 11-12 बजे तक तो ये अपने डोलते रहे। इन्होंने फायरिंग भी करी है, और जो हमारे 2-4 घर थे उनमें से आदमियों को निकाल करके पुलिस बल के तो उनको पर इधर उधर छोड़ा है। आपको लगता है कहीं प्रशासन की कोई चूक हुई है, या आपको लगता है कि नहीं प्रशासन ने ठीक काम किया? क्या है प्रशासन के इंटेलिजेंट ब्यूरो फेल हुई है।
इंटेलिजेंट जो है वो उसका फेलियर रहा है, जो कि इतने बड़ी प्री प्लानिंग जो हुई है, इतनी तैयारी पहाड़ों में जो चढ़े हुए हैं, जो पता नहीं कर पाई कि भाई इतना बड़ा प्लान चल रहा है, मेवात के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए मैं सरकार को थोड़ा कहीं, क्योंकि ये यात्रा की परमिशन तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एक दिन या 2 दिन पहले लिए यात्रा हुए। की परमिशन हर साल फिक्स होती है, यात्रा को नई नहीं निकल रही है कि भाई स्पेशल निकाली गई है मेवात में, ये हर साल निकालते हैं यात्रा को और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हैं। इन लोगों ने प्री प्लान करके तब नरसंहार करने का पूरा घेर के चारों साइड से लेडीज बच्चों को सबको घेर के मारा है वहाँ, और 200 से 250 गाड़ियाँ जला चुके हैं वो। जितने भी लोग जान बचा के भाग पाए वो भाग सके, जो गिर गए वो बाद में प्रशासन ने रेस्क्यू किया उनको, 1100 लोगों को वहाँ से मंदिर से, नल्लर मंदिर से। सोहना में करीब 5 साढ़े 5 बजे इन लोगों ने पत्थरबाजी की है, तोड़ फोड़ की है, और ये भारत पेट्रोल पंप पे पलवल रोड पे यहाँ तक आके इन लोगों ने पत्थरबाजी की है। तो ये जो आगजनी और ये सारी चीज़ें हुई है, आपके यहाँ से कितनी दूर है ये? मात्र 100 मीटर दूरी पे हमारे यहाँ से। अच्छा। कल हम यही थे, परसों शाम को 5 बजे मैं गुड़गांव था, गुड़गांव से जैसे तैसे भाग के हम यहाँ तक आए तो देखा यहाँ बहुत बड़ी आगजनी हो रही थी। तो फिर वो कैसे, मतलब इतने कुछ टाइम बाद पुलिस आ गई, वो कैसे रुकी या फिर कहाँ तक क्या चीज़ें हुई? हाँ, कुछ देर बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने टाइटली इनको स्टिक से अंदर घरों में भगा के उनको रोका है, तब जाके वो रुक पाए। तो आपके किसी जानकारी, आपके जानने वालों में किसी को चोट आई है? क्या क्या क्षति? हमारे जानने वाले हमारे करण पंडित जी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारे ये पड़ोसी हैं, आपके नज़दीक में ही है, और उनकी फॉर्चूनर गाड़ी, वो गाड़ी छोड़ के जान बचा के भाग के आए, उनमें जो भी 2-4 थप्पड़ लगे हैं वो भाग आए निकल के, गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरा आग के हवाले कर दिया। मेवात में जो नुकसान हुआ उसका तो सबको पता है, क्षतिग्रस्त मौके पे सब चीज़ है। बाकी हमारे करण पंडित जी की जो हमारे पड़ोसी, इनका नुकसान हुआ है, और हमारे दोस्त हैं सुनील मोटर्स हीरो होंडा के, जो मोटर्स हीरो होंडा के मालिक हैं मेवात डिस्ट्रिक्ट के, उनकी 150 बाइक हैं, उनके उस गोदाम से चोरी कर ली गई हैं, और मौके पर अभी फ़िलहाल अभी चल रही है जांच। 150-200 मोटरसाइकिल का आकलन है कि उनकी मोटरसाइकिल गायब हुई है वहाँ से। तो आपके भी किसी जान पहचान या जानने वाले में किसी को चोट आई हो या नुकसान हुआ हो? नहीं, नाम का तो पता नहीं ना जी, ऐसी भीड़ भाड़ में फिर अपने आप बचाने के चक्कर में हम तो फिर चले गए यहाँ से। हाँ, इनको यही था कि भाई ये अपने इनको समझाओ, बड़े बड़े आदमियों को फिर बोला, फिर हमारे अपने जो विधायक जी हैं वो भी आगे 3 बजे उन्होंने भी फिर समझाया, पुलिस वालों को भी कहा भाई इनको जरा रोको, इनको ऐसा ना करें। फिर इनकी अपने कल इनकी मीटिंग हुई है, उसमें देखो इन्होंने क्या निर्णय लिया है, बाकी तो अभी तो देखो जी शांत है कल से। तो जैसे कि अभी आस पड़ोस आपके जो साथ में लोग खड़े हुए थे, ये बता रहे हैं कि प्री प्लानिंग था, पहले से पत्थर जमा कर, आपको भी लगता है? हाँ, ये पत्थर तो ये रखते ही हैं, तो पहले से ही अपना करके रखते हैं। इनको तो हमेशा ये रहता है कि पता नहीं कब छिड़ जाए, ये तो हर वक्त प्लानिंग में रहते हैं। और हमारे यहाँ एक कुत्ता मारने के लिए डंडा भी नहीं मिलेगा, और इनके पास सारी चीज़ें, सारे हथियार हैं। तो आपकी सरकार से फिर क्या मांगे आप, मतलब आप क्या? सरकार से तो ये मांग है कि अपना इनको काबू करें और सबका अपना भाईचारा बना रहे, आपस में झगड़ा ना हो। और जो कि हमारे तो यहाँ हिंदुओं पे जितने भी हैं सारे इनको भाई समझते हैं, सबको इनको अपने कामों पे रखा हुआ है, और इनको अगर काम ना दें तो ये फिर कहाँ जाएंगे, ये और ज़्यादा उपद्रव करेंगे। सब इनके हमारे जो सोना में जितना भी है सब ये मजदूरी सारे यही कर रहे हैं, और इनको खूब अच्छे तरह से रखते हैं, फिर भी ये काम होता है। तो कुछ लोकल बंदों ने भी इसमें कुछ हेल्प करी यहाँ पे, या पुलिस वाले आने से पहले, मतलब उन्होंने भी कोई रोकथाम करी, या पुलिस के आने के बाद ही बदला? काश हमारे लोकल बंदे खड़े नहीं होते रोड पे तो ये रुकते भी नहीं। पुलिस बल तो बहुत ही थोड़ा था, कुछ ही लोग थे पुलिस बल के, वो बेचारे क्या कर पाते, उन्होंने अपनी जान बचानी बारी हो रही थी। तो आपके हिसाब से कितनी संख्या में होंगे लोग जब ये पत्थरबाजी और ये आगजनी शुरू हुई थी? हमारे यहाँ पे लोग होंगे 50-60 के लगभग इकट्ठे हो पाए। जो आसपास के दुकानदार थे वो अपने अपने सामने ग्रुप बना के खड़े हो गए, तब जाके ये लोग वापस हुए वहाँ। तो बाईपास में मैंने देखा कि ऊपर से छतों पे लगभग 100 के आसपास लोग थे, और वो पथराव कर रहे थे, और उनमें से 2-3 पत्थर तो मेरी कवर में भी लगे हैं, जिससे कि वहाँ से निकलवाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे देखते ही देखते वहाँ पर पत्थरों का भी भीड़ हो गई पूरी। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर गाड़ियों में उन्होंने लोगों ने उतर कर आग लगाना स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ। पुलिस बल तो बहुत कम था मौके पर, लेकिन पुलिस भी क्या करती कि इतने सारे लोगों से जो ऊपर से पथराव हो रहा है, तो गोली से भी तेज़ उनकी फायरिंग हो रही थी। मैं तो इतना कहूँगा, जो भी एक हिंसात्मक घटना हुई है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये एक आगमा के रूप में आग की तरह भड़क गई, जो कि गलत है। तो आप किसको गलत मानते हैं इसमें, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा गलती रही है? क्या आप इसमें ये भी कहेंगे कि प्रशासन की कोई चूक रही है इसमें? देखिए, प्रशासन ने जितनी हेल्प की है शायद इतना कोई नहीं कर सकता, प्रशासन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार के शरारती लोग जो छतों पर चढ़कर
इस प्रकार के जो पत्थरबाजी करते हैं, पता नहीं उन लोगों के पास में इतने सारे पत्थर वो छत पर क्यों इकट्ठा करते हैं, क्या कुछ है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत लापरवाही हम प्रशासन की भी कहेंगे कि कम से कम भी आसपास जो इस प्रकार के आक्रामक लोग रहते हैं उन पर हमें देखना तो निगरानी रखनी होती है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम कभी भी दे सकते हैं, हमें आगे से इनको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले से ही पत्थर जमा थे, सारी चीज़ें थी, तो आपको लगता है कि प्लानिंग के तहत किया गया है? देखिए बिल्कुल इसमें प्लानिंग कही जा सकती है, क्योंकि एक दिन में तो या अचानक से तो इतने सारे पत्थरों को छत पे ले जाना मुश्किल होता है। जो ये पत्थर हैं ये पहले से प्री प्लान के अकॉर्डिंगली छत पर ही होंगे, नहीं अचानक से ऐसा नहीं कर सकते। नूह में जो लोकल बंदे तो मेरे हिसाब में कमी है इसमें। बाहर से आउट ऑफ स्टेट से बंदे जो आए हुए हैं उन्होंने जो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या शोभा यात्रा के जो भी बंदे थे उनको टारगेट किया है, उनका एक मिशन था। अगर आसपास के लोग, गाँव के लोग अगर इकट्ठा नहीं होते तो हो सकता है कि ये सारे लोग सोना के अंदर भी, जिस प्रकार का हादसा सोना नूह के अंदर हुआ है उस प्रकार का हादसा सोना के अंदर भी होने में देर नहीं लगती। और जबकि बाज़ार तो हमारे बिल्कुल पास में ही है, वहाँ तो जंगल के अंदर सारे लोग नल्लड़ के आसपास जो गाड़ियाँ रोडों से जा रही थी उनमें जिस प्रकार से आग लगाई, तो हो सकता है कि तो हमारे लोकल मार्केट में आग लगा सकते थे। लेकिन स्थानीय लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आकर समय पर आके एक उचित रोकथाम और इनको एक अच्छी तरह से इनका मुकाबला कराया है जिनका। तो आपके कितने जानने वाले या आप जिनको जानते होंगे कि मतलब कितना नुकसान हुआ है या कितने लोगों को चोट आई है, आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं या कुछ है? हाँ, मेरे देखो पड़ोसी हैं कुछ लोग, जैसे कि मेरे एक अमित बंसल जी हैं, उनकी दुकान इंद्री मोड़ पर ही है। उनकी दुकान में सारा सामान निकाला गया और उनकी रात में उनकी दुकान में आग लगा दी गई है, उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार के और भी कई सारे दुकानों से सामान निकाला गया है और उनमें आग लगाई गई है, जो कि बहुत ही एक अप्रिय घटना है। 5:30 बजे या सोना में स्टार्ट हुआ है। मैं किसी काम से बाजार से आ रहा था और उन्होंने भारी पत्थरों से बरसात कर दी और जाम लगा दिए पूरे बाईपास पे। हमारे हिसाब से ये रोकथाम थे, पहले तो दोषियों को सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको बख्शा ना जाए किसी भी, और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। और उसके बाद में और जो हिंदू बस रहे हैं हमारे मेवात के अंदर उनको प्रोटेक्शन दी जाए।